दोस्तों अमूमन जब आपके मोबाइल में इंटरनेट की सिग्नल ना आ रहे हों तो पीटीए की तरफ से यही खबरें सुनने को मिलती हैं कि ज़ेरे समंदर तारों में खलल के बायस मसला पैदा हुआ है और जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये बात निहायत हैरानकुन है कि सिग्नल का तल्लक तो हवा के साथ है। समंदर में ऐसा क्या है जिसमें खलल होने के बायस सिग्नल नहीं आते? जब पहली बार मैंने ये बात सुनी थी तो मैं भी चौंका था। मुझे भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी। फिर मैंने सर्च किया और मालूम हुआ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो देख सकें। दोस्तों ज़ेरे समंदर वायर्स का एक जाल बिछाया गया है, मगर सवाल पैदा होता है कि इतनी तवील वायर्स आई कहां से और इनको किस तरह बिछाया गया है। इंटरनेट 50 की दहाई में वजूद में आ चुका था, लेकिन 1997 में वर्ल्ड वाइड की इजाद के बाद इसने दुनिया पर अपना सिक्का बिठा दिया। ताहम स्टार्ट में ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए कंप्यूटर तक ही महदूद रहा, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज यकदम फैल नहीं सकती। इसे मशहूर और मकबूल होने के लिए एक खास मुद्दत दरकार होती है। आज इंटरनेट सांस की तरह जरूरी हो गया है। इसके बगैर जीना नामुमकिन है कि करोड़ों अफराद रोजगार के लिए इससे वाबस्ता हैं। आप सोचते होंगे कि ये काम किस तरह करता है। अगर आज से 300 साल पहले फोत होने वाले शख्स को जगाकर बताया जाए कि मैं अपने घर में बैठा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले लोगों को देख सकता हूँ, इनसे बात कर सकता हूँ, वो यकीनन हमें जादूगर या देव समझेगा। लेकिन दोस्तों आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब कोई भी काम हो सकता है। आप किसी को भी पैगाम भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप किस तरह पैगाम भेजते हैं। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ये डाटा सिग्नल की सूरत में सेल फोन टावर तक जाता है और फिर वहां से सिग्नल पल्सेस ऑफ लाइट की सूरत में इंटरनेट एक्सचेंज तक जाता है। लोकल सार्फिन का डाटा इस जराये से जाता है, लेकिन डाटा सेंटर का मैसेज इसके बरक्स मुंतकिल होता है। वो ज़ेरे समंदर बिछाई हुई वायर्स की मदद से एक लैंडिंग स्टेशन तक पहुंचता है। सबमरीन केबल की तारीख तकरीबन 150 साल पुरानी है। ये टेलीग्राफ की इजाद के बाद अमेरिका और बरतानिया के दरमियान बिछाई गई थी। 20वीं सदी में जब टेलीग्राफ की जगह टेलीफोन इजाद हुआ, इन सबमरीन केबल को ही इस्तेमाल में लाया गया जो टेलीग्राफ के लिए बिछाई गई थी। ताहम इस पर यूरोप और अमेरिका की इजादारी कायम हो गई। दुनिया में इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस अब तक सबमरीन की तादाद 405 हो चुकी है, जिनकी लंबाई इतनी है कि ये 7 बार पूरी दुनिया का चक्कर काट सकती हैं। इसके अलावा मखसूस इलाके में सैटेलाइट की मदद भी ली जाती है, जहां इंसानी आबादी निहायत कम हो और वायर्स बिछाने के लिए आमदनी कम हो। ऐसे इलाकों में सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाया जाता है और राब्ता कायम किया जाता है। 2010 से 2020 का अरसा बेबहा सबमरीन की सरमायाकारी का सबब बना है। दुनिया की आधी सबमरीन केबल गूगल, फेसबुक या अमेज़न की ज़ेरे मलकियत है। कुछ तजर्बा निगारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के दरमियान तनाज़े की एक वजह सबमरीन केबल भी है। इंटरनेट की स्पीड का इंसार वायर की तादाद पर नहीं होता बल्कि क्वालिटी पर होता है। मिसाल के तौर पर दुनिया की बड़ी ऑनलाइन मार्केट होने के बावजूद भारत की निसफ आबादी इंटरनेट से महरूम है। यही अफ्रीका का है और यही अफगानिस्तान का हाल है। इसकी कई वजूहात हैं, जैसे कि डाटा सेंटर की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर से दूरी या फिर नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात। इन मसाइल की मौजूदगी में ज़ेरे जमीन वायर की तादाद बढ़ा भी दी जाए तो सार्फिन का कोई फायदा न होगा। ऑनलाइन मार्केटिंग दिन ब दिन बढ़ रही है और जिसके साथ तेज इंटरनेट की डिमांड भी बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ी कंपनियों के मोबाइल वायर की दौड़ सुस्त पड़ने वाली है। सरमायाकारी की ये दौड़ मजीद तेज हो गई और ऐन मुमकिन है कि टेक्नोलॉजी और तेज हो जाएगी। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।